हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं, ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं अंडर द सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मेसी। ओके, सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल? फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? सो फैट्स एंड ऑयल आर नेचुरल लिपिड्स। ओके, केमिकली अगर देखा जाए तो ये एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स क्या होता है? बायोमोलिक्यूल। ओके, सो किस नेचर के हैं फैट्स एंड ऑयल? लिपिडिक नेचर के हैं। ओके, लिपिड्स क्या होते हैं? ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जब आप फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो जो फॉर्म होगा वो होगा लिपिड, उसे हम लिपिड कहेंगे। दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स एंड मरीन सोर्स। फैट्स एंड ऑयल आपको कहाँ से मिलते हैं? एनिमल सोर्स से मिलते हैं, प्लांट सोर्स से मिलते हैं एंड मरीन सोर्स से मिलते हैं, मतलब समुद्र के सोर्स से मिलते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप ऑयल को वाटर में डालेंगे तो कैसा होगा? अलग ही ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बट अगर पेट्रोल के अंदर ऑयल डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये जो होता है फैट एंड ऑयल, वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। लाइक ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये सभी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ओके, अब सोर्सेस हम देखें कि फैट्स एंड ऑयल के सोर्सेस क्या हैं। ओके, कहाँ से हमें ये मिलते हैं? सो फैट्स आर मेनली एनिमल ओरिजिन। जो फैट्स होते हैं जनरली हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं, जैसे लार्ड है, टैलो है, बटर है, घी है। बटर घी कहाँ से मिलता है आपको? काऊ एंड बफेलो से मिलता है। एंड ऑयल आर मेनली प्लांट ओरिजिन। ऑयल्स जो होते हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सभी हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। एंड सम ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन सोर्सेज। कुछ ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? समुद्र सोर्स से भी मिलते हैं, मरीन सोर्स से भी मिलते हैं। जैसे फिश से हमें फिश लिवर ऑयल मिलता है। नाउ कम टू द केमिकल नेचर ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल को का अगर केमिकल नेचर देखें तो दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। दे आर ईस्टर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या होते हैं ये? ईस्टर्स होते हैं। ओके, ईस्टर में कौन सा बॉन्ड होता है? COO बॉन्ड होता है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में राइट हैंड साइड पे OCO। ओके, ये बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ओके, सो दे आर ईस्टर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होता है। ओके, सो वेयर R1, R2 एंड R3 आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड रेसिड्यू। R1, R2, R3 क्या होता है? यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू यहाँ पे ऐड होता है। ओके, तो ये R जो है वो ऑयल टू ऑयल और फैट टू फैट वेरी करता है। ओके, मान लिया कोकोनट ऑयल में कुछ और होगा, देन घी में कुछ और होगा। ओके, सो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो फैट्स एंड ऑयल आर जनरली सॉलिड एट फैट्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, जैसे बटर है, घी है, ये क्या होते हैं? फैट जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ऑयल्स आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल्स जो होते हैं वो लिक्विड टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर। फैट एंड ऑयल जो होते हैं वो वाटर से लाइट होते हैं, मतलब अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालेंगे तो उसकी सतह पे ये तैरता है। दे आर ग्रीसी फील। जब आप इनको हाथ के बीच में रब करेंगे तो ये कैसा फील देंगे? ग्रीसी फील देंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये क्या होते हैं? वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। एंड दे हैव लो वॉलेटिलिटी। इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम होती है, मतलब उड़ वाश बन के उड़ने की क्षमता। जैसे पेट्रोल को ओपन करके रख देंगे तो वॉलेटाइल है, उड़ जाता है। ओके, ऑयल को अगर खुला रख देंगे तो वो उड़ेगा नहीं, वॉलेटिलिटी इसकी क्या होती है? लो होती है। एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। जब हम फैट एंड ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलता है। हमने क्या पढ़ा था? फैट एंड ऑयल कैसे बनते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो जब हम फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दे अंडरगो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन देते हैं? सोप बनाने की रिएक्शन। सोप फॉर्म लाइक सब्सटेंस बनता है। ओके, सपोनिफिकेशन रिएक्शन शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली मतलब बेस, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनकी प्रेजेंस में ये सोप फॉर्म करते हैं। ओके,
देन दे अंडरगो हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. यहाँ पर इनका हाइड्रोजनेशन हो जाता है किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. कैटलिस्ट कौन सा, निकल, प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में फैट्स एंड ऑयल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है. देन दे अंडरगो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन शो करते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी. और जो रैंसिडिटी है क्या होता है, जो फैट एंड ऑयल अगर बहुत समय तक खुला पड़ा रहा, एक्सपोजर, एयर के एक्सपोजर में पड़ा रहा था, क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी मतलब स्मेल आने लग जाती है. रेंसिड होना बोलते हैं उसको, रेंसिडिटी, ऑयल एंड फैट रेंसिडिटी. दे शो आयोडीन वैल्यू. हर एक ऑयल की, हर एक जैसे कोकोनट ऑयल की आयोडीन वैल्यू अलग होगी, सैपनिफिकेशन वैल्यू अलग होगी, एसिड वैल्यू अलग होगी. तो ये जो है वो केमिकल टेस्ट हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑयल को पहचानने के. मान लिया कोकोनट ऑयल की आयोडीन वैल्यू 105 है, ओके. तो अगर आपको बोला है कि इसकी प्योरिटी चेक करो कोकोनट ऑयल की, तो उसकी आयोडीन वैल्यू 105 ही आनी चाहिए. अगर कम ज़्यादा आती है मतलब उसमें मिलावट है. वैसे सपनिफिकेशन वैल्यू, हर एक ऑयल की सपनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू फिक्स है, ओके. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस इन यूजेस ऑफ फैट एंड ऑयल. तो फैट एंड ऑयल का यूज़ ये है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोर देन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. देन दे एक्ट एज ए रिजर्व सोर्स, रिजर्व फूड इन एनिमल एंड ह्यूमंस. आपके अंदर जो फैट जमा हुआ है वो रिजर्व फूड है एनिमल एंड ह्यूमंस का, ओके. जब आप फास्टिंग कंडीशन में जाते हैं तो यही फैट ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड इट हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन. आप जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट में जाकर ही सॉल्युबलाइज होते हैं. देन दे प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड. इनसे हमें क्या मिलता है, एसेंशियल फैटी एसिड मिलता है. एंड यूज्ड इन फूड, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी प्रिपरेशन में इनका यूज़ किया जाता है. जैसे बहुत सारे फूड्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स, सोप, पेंट्स, लुब्रिकेंट एंड मैनी इंडस्ट्री दे आर यूज्ड. सो फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड. फैट्स आर जनरली सैचुरेटेड मेनली एंड सॉलिड इन नेचर. फैट्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, ओके. एंड ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, मेनली लिक्विड इन नेचर, ओके.